सो वेलकम बैक टू दिस चैनल IBM आई क्लासेस। और ये वीडियो हम हिंदी में रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे TRF-CTL कमांड की। तो और डिफरेंस बिटवीन TRF-CTL एंड कॉल कमांड। सो TRF-CTL कमांड इज बेसिकली ट्रांसफ़र कंट्रोल कमांड। सो ये हमारी OPM प्रोग्राम्स में ओरिजिनल प्रोग्राम मॉडल में यूज़ होती थी कमांड, अब यूज़ नहीं होती है। तो हम लोग बेसिकली कॉल कमांड यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम को कॉल करने के लिए। बट पहले हमारी TRF-CTL कमांड भी यूज़ होती थी किसी प्रोग्राम को कॉल करने के लिए। बट अब कॉल कमांड और TRF-CTL में डिफरेंस क्या था? अगर दोनों ही सेम हैं, हाँ दोनों सेम फंक्शनैलिटी थी, दोनों ही किसी प्रोग्राम को कॉल करते थे, दोनों में सेम नंबर ऑफ पैरामीटर थे, डेट इज़ प्रोग्राम का नेम और फिर पैरामीटर्स जो मुझे पास करने हैं, जैसे कि कॉल प्रोग्राम में करते हैं वैसे ही TRF-CTL कमांड में भी था। बट डिफरेंस क्या था दोनों में? दोनों के पैरामीटर सेम है, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है कि दोनों ही किसी प्रोग्राम को कॉल करेंगे। बट जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि अगर मैंने मान लीजिए PGM1 है और PGM2 है, PGM3 है, PGM1 से PGM2 कॉल हो रहा है, PGM2 से PGM3 कॉल हो रहा है यूजिंग कॉल कमांड। तो अगर मैं कॉल कमांड के थ्रू कॉल करता हूँ तो मैं मान लीजिए PGM2 से PGM3 कॉल कर रहा हूँ और मैंने कोई पैरामीटर पास किया है उसको PGM3 को, तो मैं कर सकता हूँ, दैट्स करेक्ट। और फिर जब PGM3 एंड होगा तो वो PGM2 पे रिटर्न होगा, दैट्स करेक्ट। फिर दूसरी चीज़ कि मान लीजिए मैंने एक पैरामीटर पास किया जो कि PGM3 से रिटर्न होती है, जिसकी वैल्यू आउटपुट पैरामीटर PGM2 से, तो वहाँ से कॉल होगा, PGM3 एंड होगा तो एक पैरामीटर PGM2 को रिटर्न होगा यूजिंग कॉल कमांड। और फिर PGM2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद PGM1 पे वापस आएगा और PGM1 एग्जीक्यूट होगा। तो ये कॉल कमांड की फंक्शनैलिटी थी। बट TRF-CTL कमांड में क्या था, कुछ इससे एक स्टेप आगे अगर मैं जाके बोलूँ तो उसमें क्या था कि मान लीजिए PGM1, PGM2, PGM3 वहाँ पर भी है और PGM1 से कॉल कमांड यूज़ हुई है और PGM2 से TRF-CTL कमांड यूज़ हुई है अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉल कमांड। तो यहाँ पर क्या होता है कि PGM1 से PGM2 पे तो ट्रांसफ़र हो गया कंट्रोल, पर PGM2 से जब TRF-CTL कमांड कॉल हुई तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया कंट्रोल हमारा PGM3 पे। और मान लीजिए अगर कोई पैरामीटर मैं इनपुट पैरामीटर पास कर रहा हूँ कि मैं कोई पैरामीटर पास कर रहा हूँ PGM3 को, तो वो भी पास हो जाएगा, बट कोई पैरामीटर रिटर्न नहीं होगा वापस PGM2 को PGM3 से। तो PGM3 जैसे ही एंड होगा, जो PGM2 प्रोग्राम होगा जिसमें TRF-CTL कमांड यूज़ हुई है, तो वो क्या होगी, कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगी। तो TRF-CTL कमांड की फंक्शनैलिटी क्या कहती है कि जिस प्रोग्राम से, जो कॉलिंग प्रोग्राम है जिसमें ये यूज़ हुई है कमांड और जिससे जो प्रोग्राम कॉल्ड हो रहा है, तो जब वो कॉल्ड प्रोग्राम एंड होगा उसके बाद हमारी कॉलिंग प्रोग्राम जो है वो कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा। तो जब वो रिमूव हो जाएगा तो रिटर्न तो होने से रहा, तो वो उस PGM2 को रिटर्न ना होकर जो उससे पहले PGM था जो उस PGM2 को कॉल कर रहा था, मतलब PGM1, तो हमारा प्रोग्राम PGM1 को रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली ये फंक्शनैलिटी क्या हुई कि कॉल हुआ प्रोग्राम कॉल होने के बाद मान लीजिए उसमें पैरामीटर पास होने थे, पास हो गए, पर रिटर्न नहीं होने, पास हो गए सब। और प्रोग्राम कॉल हो गया, प्रोग्राम कॉल होने के बाद एंड हुआ, एंड होने के बाद वो जो कॉलिंग प्रोग्राम था वो कॉल स्टैक से रिमूव हो गया। जब वो रिमूव हो गया तो वो उस पर तो जा नहीं सकता, तो उससे जो एक स्टेप पीछे प्रोग्राम था जिसने उसको कॉल किया था उस पर जाएगा। तो PGM3 से डायरेक्टली PGM1 पे वो ट्रांसफ़र कंट्रोल हो गया, ना कि PGM2 पे हुआ, क्योंकि PGM2 तो हमारा कॉल स्टैक से ही हट गया है। जब वो कॉल स्टैक से हट गया तो वो कॉल ही नहीं होगा, ना ही उस पर रिटर्न होगा हाँ प्रोग्राम वापस। तो ये फंक्शनैलिटी TRF-CTL कमांड की थी। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ कि डायरेक्टली मैं PGM2 को कमांड लाइन से कॉल कर रहा था, ना कि PGM1 के थ्रू कॉल कर रहा था, तो PGM1 के थ्रू कॉल कमांड थी, वहाँ से PGM2 से TRF-CTL कमांड थी, तो मैंने PGM2 को कमांड लाइन से कॉल किया, उसमें TRF-CTL कमांड यूज़ हुई है और वो PGM3 को कॉल करती है TRF-CTL कमांड के थ्रू। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या होगा कि PGM3 कॉल होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा कंट्रोल, पैरामीटर पास होने होंगे, पास हो जाएंगे,
जैसे ही PGM3 एंड होगा तो PGM3 एंड हुआ, हमने PGM2 को कमांड लाइन से कॉल किया, तो PGM2 हमारा कॉल स्टैक से हट गया। जब हमारा कॉल स्टैक से PGM2 हट गया तो हमारा तो कुछ बचा ही नहीं प्रोग्राम, प्रीवियस प्रोग्राम की एंट्री कोई, तो प्रीवियस प्रोग्राम की एंट्री कुछ बची नहीं। प्रीवियस क्या था, हमारा कमांड लाइन था, तो हम कमांड लाइन पर वापस आ जाएंगे। तो PGM3 कॉल होते ही हम कमांड लाइन पर रिटर्न हो जाएंगे और हमारा PGM2 फिर आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने TRFCTL कमांड यूज़ की। तो ये मेन डिफरेंस था कॉल कमांड और TRFCTL कमांड में। अब मैं यहाँ पर इसका डेमो नहीं दे सकता अभी, क्योंकि TRFCTL कमांड अगर मैं यहाँ पर देखूँ वर्क ऑब्जेक्ट TRFCTL तो मुझे नहीं मिलेगी, ये कमांड इस मशीन पर प्रेजेंट नहीं है। कॉल कमांड है, तो ये हमने एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया था कि ये देखिए TRFCTL call the specified program, pass the control to the call program, remove the calling program from the return call stack so the control cannot be returned back to the calling program and call program ends. So for example, PGM1 calls PGM2 using call command, PGM2 transfers TRFCTL command to call PGM3, then return to PGM1. PGM1 calls from command line, so the control will return to PGM1. So PGM2 will be removed from the call stack. PGM2 TRFCTL PGM3, PGM2 calls from the command line, so the control will be returned to the command line. So PGM2 will be removed from the call stack. Valid in OPMCL program, ILE not supported. PGM and param are two parameters, only can pass param, not return to the calling PGM using TRFCTL command. तो ये थी, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि कॉल हमने किया इस प्रोग्राम को। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, TRFCTL यूज़ कर रहे थे, तो TRFCTL के साथ हम यहाँ पर की कमांड प्रेजेंट नहीं है तो हम इसके पैरामीटर नहीं शो कर पा रहे हैं, और अगर प्रेजेंट होती तो हमारी ये इस तरीके से होती PGM case 15_2। और यहाँ पर अगर मैं कोई पैरामीटर पास करना चाहता हूँ, इनपुट पैरामीटर एंड var1, तो यहाँ पर हमारी कमांड नॉट प्रेजेंट इन लाइब्रेरी, तो ये होता, ये इनपुट पैरामीटर होता ना कि रिटर्न पैरामीटर, क्योंकि ये प्रोग्राम तो ऑटोमेटिकली हमारे कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर TRFCTL कमांड यूज़ हुई है। तो जो भी प्रोग्राम कॉल हो रहा है case 15_2 वो इसके कॉलिंग प्रोग्राम पे चला जाएगा, मतलब case 15 पे या कमांड लाइन पे अगर वहाँ से कॉल हो रहा है। और यहाँ पर हमने कुछ कमांड कुछ लिखी हैं एग्जीक्यूटेबल लाइन्स जो एग्जीक्यूट होंगी। तो बेसिकली जब 15.2 पे प्रोग्राम आएगा तो 15.1 हमारा कॉल स्टैक से हट जाएगा, तो 15.2 हमारा 15 पे रिटर्न हो जाएगा, और अगर मैंने 15.1 को कॉल किया होगा तो कमांड लाइन पे रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा TRFCTL की फंक्शनैलिटी है और डिफरेंस है कॉल और TRFCTL कमांड के बीच में। तो यहाँ पर मैं डेमो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है TRFCTL कमांड का। तो इन केस अगर फ्यूचर में प्रेजेंट होगा देन वी विल बी एबल टू सी द डेमो फॉर दिस। एंड अगर किसी को ट्राई करना है, किसी के मशीन पर ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो वो ये एग्जाम्पल को ट्राई कर सकते हैं, और जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन इनके बीच में डिफरेंस जाना है वो उनको रियल टाइम में चेक कर सकते हैं अपने एंड पर, जो कि सही है। So that's all in this video. Thank you and have a nice time.